बस यूं ही इस सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत। अकेले रहने का हुनर सीखना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया ही आजकल कुछ ऐसी है कि अपने सपने और आप जिन्हें अपना मानते हो, यानी कि आपके अपने, ये कब और किस मोड़ पे बदल जाएंगे इसका तो कोई पता नहीं, इसका तो कोई पता नहीं। कभी कभी लगता है कि ये हुनर सीखना ये तो एक समझदारी है, लेकिन ये समझदारी भी कभी कभी ऐसे लगती है मानो कि ये कोई सरकारी चीज़ है, क्योंकि अक्सर ये बहुत देर से आती है। कभी कभी तो हम इतने गाफिल रहते हैं, इस जीवन की राह में आधी जिंदगी गुजर जाने के बाद कहीं थोड़ी बहुत समझ लोगों में आती हुई दिखाई देती है। कितने सारे मसलों से ये इंसानी ज़िंदगी भरी हुई होती है। कुछ मसले दिल को चोट पहुंचाते हैं, कुछ मसले ये जीना ही नहीं चाहिए ऐसी नौबत भी लाते हैं। लेकिन एक बात खास होती है, चाहे मसला कोई भी हो, अगर सुनने की काबिलियत रखते हो तो मसलों की उलझनों की सुलझन ज़रूर मिल सकती है। लेकिन अगर सुनाने का ही जज्बा दिल में है और ख़ुद को कुछ भी बदलना नहीं चाहते हो, तब जाके कोई भी मसला हल होना मुश्किल ही लगता है, बिल्कुल मुश्किल ही लगता है। इंसान को भगवान ने ज़ुबान दी, जानवरों को ये बोलने का सलीका नहीं दिया, तरीका नहीं दिया। लेकिन आजकल का दौर कुछ ऐसा दिख रहा है कि इस ज़ुबान का गलत इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। शब्दों से भी घाव हो सकते हैं, इस बात पे कोई विश्वास रखने को तैयार नहीं। शब्दों से ही रिश्तों में दरारें आ सकती है, अच्छे खासे रिश्ते टूट सकते हैं। शब्दों से ही नातों का मेला आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। इस पे भी लोगों को भरोसा नहीं है, और भरोसा रह के भी कुछ लोग इसे अनदेखा करना चाहते हैं। इसीलिए तो एक बड़ी मज़ेदार कहावत है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक दिन मैंने देखा कि तीर, तलवार, खंजर ये एक दूजे के साथ बस बातें करते बैठे हैं, और बातों में एक कॉमन सब्जेक्ट है कि चल तुझ में भी धार है, मुझ में भी धार है। तीर कह रहा है तलवार को, और खंजर को भी कह रहा है मैं तो बड़ी दूर से हमला कर सकता हूँ, धार तुझ में भी है और धार मुझ में भी है, लेकिन खंजर और तलवार आप दूर से हमला नहीं कर सकते हो। माना खंजर और तलवार ने इस बात को ज़रूर माना, लेकिन तीर को कहा खंजर ने और तलवार ने भी, हम जैसे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं वैसे तू कहाँ कर सकता है। तू तो एक ही घाव कर सकता है, और हम दिल में आए उतने घाव करके बस नामो निशान मिटा सकते हैं।
तीर ने हंसकर कहा, सही बात है, लेकिन मैं भी किसी को मार सकता हूँ और आप भी किसी को मार सकते हैं। हाँ, इतनी सारी बातें सुनते बैठे थे। यही शब्द जो हमारे होठों से, जो हमें ज़ुबान दी है भगवान ने, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए कभी कभी हमारे होठों से बाहर आ जाते हैं। कभी कभी वो क्रोध इतनी चोटी पे पहुंचता है कि कुछ अनचाही बातें हमारे होठों से ज़रूर बाहर आती है। आखिर हम भी तो इंसान हैं, कितना कुछ सह सकते हैं, और सहने की सीमा जब पार हो जाती है तो ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं आउटलेट भी तो लगता है ना। ज़रूर, बिल्कुल लगता है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन ऐसे ही पलों में, ऐसे ही वक्त, जो इंसान थोड़ा सा सूझबूझ रखकर अपने होठों से बातें बाहर लाता है, उसे शायद ही किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये शब्द जब ये बातें सुन रहे थे, ये तीर की, ये खंजर की और ये तलवार की बातें, बस किसी को मारने की बातें, किसी के टुकड़े करने की बातें, इसी में इस तीर, खंजर और तलवार को घमंड सी महसूस हो रही थी। और उस अहंकार और उस घमंड का जो कुछ भी एक झोंका था, वो इन शब्दों के जहन तक पहुंच रहा था। लेकिन इन शब्दों के दिमाग में दूसरा ही कुछ चल रहा था। वो क्या चल रहा था? वो यही चल रहा था दोस्तों, जब शब्दों का गलत इस्तेमाल होता है तो किसी न किसी रिश्ते के टुकड़े टुकड़े ज़रूर होते हैं। और इसी पे ये शब्द, ये तीर, खंजर और तलवार की बातों पे बड़ा ही दिल में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उनके पीछे से ये सारी बातें सुन रहे थे। शब्दों का तो बस यही कहना था दिल में कि आपको तो खून से लथपथ होना पड़ता है, आपको तो किसी पे हमला करने के बाद ही किसी की जान ले सकते हो आप। लेकिन हम तो शब्द है, हम तो बिना आपके इस्तेमाल के, ना हम तीर का इस्तेमाल करेंगे, ना खंजर का, ना तलवार का, लेकिन हम भी हर किसी को घायल कर सकते हैं। हम भी शब्दों का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि रिश्तों के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, किसी इंसान को जीते जी टुकड़े टुकड़े करके मार सकते हैं। रोज़ाना वो हमारी कड़वी बातें याद करते हुए रोज़ाना थोड़ा थोड़ा ज़रूर मरता रहता है। ये खासियत है हम शब्दों की। इसीलिए ना हमें किसी खंजर की ज़रूरत है, ना हमें किसी तलवार की, और ना ही किसी तीर की। तीर से भी ज़्यादा तेज ये शब्द जब जहन में घुसते हैं, और अगर ये कड़वे हैं तो इंसान वही के वही मर सकता है। तो वो इंसान जीते जी रोज़ाना थोड़ा थोड़ा, कण कण मरता हुआ ज़िंदगी जीता हुआ दिखता है। इस तरह से ये शब्द घायल कर सकते हैं इंसान को। इसीलिए दोस्तों, तीर, खंजर और तलवार की बातें सुनते हुए ये शब्द तो बस दिल में मुस्कुरा रहे थे। और ऐसे शब्दों की तरफ देखकर मुझे भी बड़ी हंसी आ रही थी। चलो, आशा करता हूँ आज का ये बस यूं ही कुछ न कुछ सलाह दे के जाएगा आपको। सलाह तो एक ही मैं देना चाहता हूँ कि समझदारी चाहे कितनी भी देर से क्यों ना आए, समझदार बनने की कोशिश सदैव करते रहो। शब्द ये तो एक खतरनाक हथियार है। इसका इस्तेमाल सही तरीके से करोगे, मीठी ज़ुबान रखोगे तो रिश्तों का मेला टिका टिका सा रहेगा। नए नए रिश्ते आपकी मीठी ज़ुबान देखकर बनते चले जाएंगे। आपकी मिठास को ज़िंदगी के बाद भी कहीं ना कहीं लोग याद रखने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। इसीलिए ना शब्दों का गलत इस्तेमाल करना है, और ना ही अपनी समझदारी को कभी खोने देना है ना दोस्तों। कुछ मीठी मीठी ऐसी ही बातों का ख़जाना लेकर बस यूं ही इस सेगमेंट में आज ये मेरा 10वां एपिसोड है।
चलो 10 वीडियो आपके जहन तक पहुंचाने की कोशिश कवि प्रवीण शो यूट्यूब चैनल पे इस प्रवीण ने की है। आपको कैसे लगता है? आपकी भावनाएं कमेंट बॉक्स में मैं दिल से पढ़ता हूँ। जो भी कमेंट देते हैं उनके टेलीफ़ोन नंबर अगर मेरे पास है, मोबाइल नंबर है, तो मैं उन्हें रिप्लाई भी करता हूँ। यार तेरी ये कमेंट मुझे बड़ी अच्छी लगी, यार तेरा ये क्रिटिसिज्म भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, चल थोड़ा बहुत मैं आगे जाके सुधरने की कोशिश करूँगा। कुछ लोग बड़े ही फ्रैंकली कुछ बातें बताते हैं, उन्हें मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। उनमें से कुछ मेरे अज़ीज़ दोस्त भी है, बड़े भाई जैसे उम्र में बड़े हैं, कलाकार भी है, वो सराहना भी करते हैं और मैंने और कुछ करने के बाद कैसे थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है ऐसी भी छोटी छोटी सलाह भी देते रहते हैं। सबका तहे दिल से शुक्रिया ज़रूर अदा करते रहता हूँ। और सारे सब्सक्राइबर्स आप ही की थी वजह से ये चैनल तो शुरू है गए 5 सालों से, तो आपका प्यार बस यूँ ही मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो में यहीं पे रुकता हूँ दोस्तों। ये नया सेगमेंट है, बस यूँ ही, लेकिन कुछ अच्छी बातों का ख़जाना आपके जहन तक पहुँचता रहेगा। और अगर इनमें से कुछ चीज़ों का अमल आप कर सकोगे तो आपकी ज़िंदगी भी बस निखरती चली जाएगी, निखरती चली जाएगी। किसी की यादों में, किसी की पलकों पे एक आंसू की बूंद बनकर रहना ये इतना आसान तो नहीं, लेकिन इसे आसान बनाने की कोशिश इस चैनल पे ज़रूर होगी। बस आपको कोशिश करनी है कि दिल से एक वीडियो पूरा देखना है, बातों को बिल्कुल जहन तक लेके जाना है, अच्छी तरह से सुनना है और कुछ चीज़ों का अमल करने का प्रयत्न, एक अच्छी कोशिश ज़रूर आपको शुरू करनी है और इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ज़रूर निखर जाएगी, यही प्रवी गारंटी देता है। कवि प्रवीण शो, द ओनली यूट्यूब चैनल with such type of unique things, lot of things on this channel. Wide Pravi's 8,340 videos. Come on, do visit this unique channel, try to subscribe it and enjoy the life. खुद की फिक्र करो, मुस्कुराते रहो, किसी और को थोड़ी बहुत मुस्कान देने की कोशिश भी करते रहो। चलता